सियासत में एक बार फिर से नया ट्विस्ट आया है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं। अब सवाल है कि क्या इसकी खबर शरद पवार को है? क्या सुनेत्रा पवार ने चचेरे ससुर शरद पवार से डिप्टी सीएम वाली बात छिपाई है? आखिर अजीत पवार की अंतिम इच्छा क्या थी? जानेंगे इस खास रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल बढ़ गई है। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। आज एनसीपी विधायक दल की बैठक है। इसमें सुनेत्रा पवार के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। इसके बाद शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इसके बाद महाराष्ट्र की वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी बड़ा खुलासा किया है। शरद पवार ने कहा कि सुनेत्रा पवार ने उनसे डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई बात नहीं की। अब सवाल है कि क्या सुनेत्रा पवार ने अपने चचेरे ससुर से ये बात छिपाई और अजीत पवार की अंतिम इच्छा आखिर थी क्या? शरद पवार ने इन सवालों पर जवाब दिया है। बहरहाल सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी है और शाम में उनका शपथ ग्रहण समारोह है। शरद पवार ने बारामती में मीडिया से बातचीत में कहा, सुनेत्रा पवार के साथ हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। शपथ विधि है, इसकी हमें कोई जानकारी ही नहीं है। पटेल और तटकरे उनकी पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी को क्या करना है ये उनका अधिकार है। उन्होंने आगे बताया कि अजीत पवार के अस्थि विसर्जन तक सुनेत्रा उनके साथ थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ भी नहीं कहा। शरद पवार के इस बयान से साफ है कि सुनेत्रा ने परिवार के बड़े नेता से बात छिपाई या फिर पार्टी के आंतरिक फैसले के चलते चर्चा ही नहीं हुई। शरद पवार ने यह भी कहा कि परिवार में कोई मुद्दा नहीं है और अगर कोई पारिवारिक मसला होता तो सब एकजुट रहते। अजीत पवार की अंतिम इच्छा पर भी शरद पवार ने राज खोला। शरद पवार के मुताबिक 2 राष्ट्रवादी एक साथ आए। ये दादा यानी कि अजीत पवार की इच्छा थी। उनकी इच्छा पूरी हो ये हमारी भी इच्छा है। शरद पवार ने आगे कहा, अजीत पवार के अस्थि विसर्जन तक सुनेत्रा हमारे साथ में थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ बात नहीं कही। शरद पवार ने अपने भतीजे की तारीफ करते हुए कहा कि अजीत पवार एक सक्षम प्रतिबद्ध नेता थे, जिन्होंने वास्तव में जनता के लिए काम किया। वे जन समस्याओं को गहराई से समझते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते थे कि लोगों को न्याय मिले। बारामती की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही और अपने काम व जिम्मेदारियों के निर्वहन में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने आगे कहा कि उनके निधन ने हम सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनके जाने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो हमसे मजबूती के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करती है। हमें लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए काम करना होगा और उन्हीं मूल्यों व कार्यशैली को आगे बढ़ाना होगा जिनके साथ उन्होंने जनता की सेवा की। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके परिवार की नई पीढ़ी निश्चित रूप से उनकी विरासत और कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएगी। शरद पवार ने अजीत पवार की मीटिंग वाली बात भी बताई। शरद पवार के मुताबिक अजीत पवार और जयंत पवार के बीच में दोनों एनसीपी के विलय को लेकर कई बार मीटिंग हो चुकी थी। 12 फरवरी को एनसीपी का विलय करने का ऐलान करने वाले थे। यही अजीत दादा की इच्छा थी। बता दें कि इससे पहले सूत्रों ने भी यह दावा किया था कि अजीत पवार ने 14 मीटिंग की थी एनसीपी मर्जर को लेकर। बहरहाल बारामती में भी हलचल तेज है। शरद पवार के निवास स्थान गोविंद बाग में एनसीपी सदस्यों की बैठक शुरू हो गई है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, योगेंद्र पवार, रोहित पवार और संदीप क्षीरसागर के बीच भी बैठक जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार और सुप्रिया सुले शामिल नहीं होंगी। खैर, फिलहाल बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।